बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमए करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, एक और बहुत दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें कि फिर मैं जिक्र करूंगा मज़ीद दुनिया के 5 दिलचस्प फैक्ट्स के हवाले से। सो इंतज़ार नहीं करते, बढ़ते हैं पहले फैक्ट की जानिब, जो कि इस मरतबा एक काफ़ी गैर मारूफ सी कंट्री है, शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो, और उसका नाम है किरीबास। अगर स्पेलिंग हम उसकी देखें तो प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग वाइज तो किरीबती बनता है, लेकिन ये कि वहाँ की लैंग्वेज में कुछ ऐसा रूल है कि एस की प्रोनाउंसिएशन वो निकालते हैं, तो उसका असल नाम किरीबस है। और वहाँ का जो एक दिलचस्प फैक्ट जो मैं इस वक्त बताने लगा हूँ वो ये है कि ये दुनिया की वाहिद ऐसी कंट्री है जो कि इस दुनिया के चारों हेमिस्फीयर्स, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, चारों हेमिस्फीयर्स में ये फॉल करती है। और ये इस कंट्री की एक एक मुनफरिद सी बात है, और इसको ये एजाज़ हासिल है, ऐसा अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी लोकेशन पर रखा है कि जहाँ से वो इन चारों हेमिस्फीयर्स पर फॉल कर पाती है। अच्छा, अगला फैक्ट है जो कि दूसरा फैक्ट है इस वीडियो का, और वो है ब्राज़ील के हवाले से। ब्राज़ील दुनिया का वो मुल्क है जो कि पिछले 150 साल से सबसे टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी बीन्स बना हुआ है। और क्यों ना बने, उसने अपनी लैंड का कोई अराउंड 27,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कॉफ़ी बीन्स की यानी ग्रोथ के लिए ही मख्तस कर रखा है। और मज़ीद बताते चलें तो कुछ इस तरह से हैं फैक्ट्स के 2.68 मिलियन मेट्रिक टन इनकी एवरेज एनुअल प्रोडक्शन है कॉफ़ी की, और इसी वजह से ब्राज़ील को ये एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाता है। बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट की जानिब, जो कि है रवंडा से, जो कि एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ पर यानी इस मुल्क को ये एजाज़ हासिल है कि इनकी पार्लियामेंट में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि है 61.3%। ये पहली कंट्री है जहाँ पे इतनी ज़्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है। अब बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की जानिब, जो कि है स्कॉटलैंड से। और ये फ्रेंड्स, ये फैक्ट बहुत ही दिलचस्प है, आप लोगों को खुद सुन के अंदाज़ा होगा। फैक्ट है ये रिगार्डिंग स्मॉलेस्ट फ्लाइट इन दी वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट फ्लाइट जो है वो फासले के लिहाज से भी है और उसके अलावा ड्यूरेशन के लिहाज से भी है। और आपको सुन के हैरत होगी, ये कुछ इस तरह से है कि इनकी एक आइलैंड है वेस्ट्रे एंड पापा वेस्ट्रे, ये स्कॉटलैंड में वाक़ हैं ये आइलैंड्स। इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान जो है वो ये फ़्लाइट चलती है, और फासला महज 2.7 किलोमीटर यानी कि 2.7 किलोमीटर्स का है। और फ्लाइट का जो यानी स्केड्यूल ड्यूरेशन जो है वो है अराउंड 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट। और जो फास्टेस्ट एवर रिकॉर्ड अब तक किसी फ़्लाइट का इन दोनों रूट्स पे रहा है, इन दोनों रूट्स के दरमियान यानी कि रहा है, तो वो है 53 सेकेंड्स यानी कि 53 सेकेंड्स में जो है ये रूट कवर हुआ है अब तक रिकॉर्ड जो कि है। और ये तो रूट्स समहाउ आप खुद सोच रहे होंगे कि जस्ट लाइक ऐसा रूट है जो हम डेली अपनी गाड़ियों से भी तय कर लेते हैं, और शायद अराउंड इतने ही ड्यूरेशन में तय कर लेते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं पांचवें फैक्ट की जानिब, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट एवर फ्लाइट का फैक्ट है, और जो कि है सिंगापुर और न्यूयॉर्क के दरमियान। यहाँ दो कंट्रीज़ को हमें बैक वक्त लेके चलना होगा, यानी कि न्यूयॉर्क जो कि यूएस की सिटी है, और सिंगापुर जो कि एक कंट्री है। दो इसलिए क्योंकि ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान ही ये रूट होना था। तो रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है कि इन दोनों यानी एयरपोर्ट्स, जो कि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के दरमियान ये फ़्लाइट चलती है, और इसका जो यानी फासला है वो है 9,537 माइल्स। और अब तक का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है एवर वो है 18 घंटे और 50 मिनट्स। ये सबसे लॉन्गेस्ट एवर ड्यूरेशन है किसी भी फ्लाइट का, किसी भी कमर्शियल फ्लाइट का।
تو یہ تھے فرینڈز کچھ فیکٹس جو کہ میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.